गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद है जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है। नंबर एक अल्पकालीन उत्पादन फलन। नंबर दो दीर्घकालीन। नंबर एक होता है हमारा अल्पकालीन। क्या होता है? अल्पकालीन। दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन होता है ना, इसे अल्प का मतलब थोड़ा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसमें क्या होता है, केवल परिवर्तनशील कारक को कोई घटाया बढ़ाया जा सकता है। मतलब परिवर्तनशील कारक को, वेरिएबल जो फैक्टर है उनको चेंज करके ही प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। जो हमारा इसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसमें क्या होता है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम सभी कारकों को, जो परिवर्तनशील कारक है और शिथिल कारक है, दोनों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्थिर कारक हैं और परिवर्तनशील कारक हैं, जो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब पेपर में आता है 3-4 मार्क्स का आता है कई बार के इसमें क्या डिफरेंस है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन। नंबर एक अल्पकालीन क्या होती है, यह थोड़े समय की अवधि होती है। यह थोड़े समय की अवधि होती है। इसका अपोजिट करते रहो। नंबर एक, यह लंबे समय की अवधि होती है। अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म, दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म। ये पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग होता है। उसका सेकंड पॉइंट है, इसमें केवल परिवर्तनशील कारकों को ही घटा और बढ़ाकर उत्पादन को घटाया और बढ़ाया जा सकता है।
इसमें इसमें सभी कारकों को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, इसे परवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। नंबर 3, इसे स्थिर कारक अनुपात का नियम कहते हैं। क्या होता है, देखो इसमें फिर दोबारा से सुन लो इसका डिफरेंस। ये क्या होता है, थोड़े समय की अवधि होती है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इसमें शॉर्ट होता है। इसमें क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग होता है, लंबे समय की अवधि होती है। इसमें अगर हमें प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा करना है तो हम केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर हमें इसमें प्रोडक्शन को कम और ज़्यादा करना है तो हम सभी कारकों को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसे प्रवृत्ति अनुपात का अर्थात वेरिएबल फैक्टर रेशो का लॉ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फिक्स फैक्टर ऑफ लॉ कहते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा है, हमारे पास केवल 5-7 दिन है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना। मान लो कोई गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी और उसको बढ़ाना है, तो क्या करेंगे हम, नया प्लांट तो हम लगा नहीं सकते, नई मशीन नहीं खरीद सकते, तो हम क्या करेंगे, केवल जो वेरिएबल फैक्टर हैं जैसे लेबर है उसको ही घटाया बढ़ा कर ही प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है, हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, नया प्लांट लगा सकते हैं, नई मशीन लगा सकते हैं, नई लेबर लगा सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इसी का, हाँ अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है उत्पादन की धारणाएं। उत्पादन की 3 धारणाएं होती हैं। कितनी? 3 कंसेप्ट हैं। कितने? 3 कंसेप्ट हैं किसके? प्रोडक्शन के। जो हमारा फर्स्ट है वो होता है कुल उत्पादन, टीपी, टोटल प्रोडक्शन। कुल उत्पादन क्या होता है, एक निश्चित समय में जितनी भी वस्तु
और जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन। मतलब एक निश्चित समय में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। उसके बाद है सीमांत उत्पादन। इसे बोलते हैं एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन। परिवर्तनशील कारकों की एक इकाई कम या ज़्यादा लगाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसे बोलते हैं सीमांत उत्पादन। मतलब जो परिवर्तनशील कारकों की एक इकाई कम या ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होता है, जो हमारा कुल उत्पादन है उसमें क्या आएगा, परिवर्तन होगा, चेंज होगा, उसे क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पादन। इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। जो हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं उसकी 1 यूनिट लेस या मोर करने से क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता है, टोटल प्रोडक्शन में क्या आता है, चेंज आता है, उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। उसके बाद है थर्ड है हमारा औसत उत्पादन। औसत उत्पादन। औसत उत्पादन क्या होता है, परिवर्तनशील कारकों की प्रति इकाई उत्पादन को, प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। इसे हम फार्मूले द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टीपी बाय क्यू, टीपी बाय क्यू। जब हम टोटल कुल प्रोडक्शन को यूनिट क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, पर यूनिट प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्शन। उसके बाद हमारा फिर सुन लो एक बार, औसत उत्पादन क्या होता है, परिवर्तनशील कारकों की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं।
परिवर्तनशील कारकों की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कई बार पेपर में एक न्यूमेरिकल आता है 4 या 6 मार्क्स में, हम एक न्यूमेरिकल लेंगे 6 चैप्टर का। कई बार क्या होता है क्वांटिटी, लेबर ऑफ यूनिट या क्वांटिटी बोल सकते हैं, ये दी पाती है हमें पेपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या दिया पाता है टोटल प्रोडक्शन। जैसे कुछ भी मान लो 50 90 120 140 150 150 140 120, ये हमें दो चीज़ दी मिलती हैं, टोटल प्रोडक्शन टीपी, टोटल प्रोडक्शन। हमें एवरेज प्रोडक्शन निकालना होता है और मार्जिनल प्रोडक्शन। अब पहले फार्मूला बताता हूँ आपको। अगर हमें एपी निकालना है, एपी निकालने का फार्मूला होता है एपी इक्वल टू टी पी बाय क्यू। अगर हम टोटल प्रोडक्शन को क्वांटिटी से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एपी। इसको एपी निकालने का देखो, अब इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा 50, 2 को 90 से 45, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 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 इसको इससे डिवाइड करो। मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड, सॉरी डिवाइड करना है टीपी बाय क्यू। जो हमारा हमें एपी निकालना है तो हम क्या करेंगे टीपी को क्यू से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर हम 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50, 2 को 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 35, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30, 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25, 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20, 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15। अब उसके बाद क्या है एमपी निकालने का फार्मूला। एमपी कैसे निकलता है टीपी एन माइनस 1। इसका मतलब क्या है जो नीचे वाली में से ऊपर वाली घटानी है। जैसे क्या हमारा 50, पहले 50 का 50 लिख दो। अब क्या इसमें से ना ये घटानी है, 90 में से 50 गए 40, अब इसमें से ये घटानी है 30, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाली घटाते रहो 20, इसमें से ये 10, इसमें से इसमें का 0, इसमें ये माइनस में आ जाएगा, क्यों 140 में से 150 घटाएंगे तो -10 आएगा। अब इसमें से ये तो क्या आ गया हमारा 20। कई बार क्या होता है टीपी नहीं होती हमारे पास ना एपी होती है एमपी होती है, तो एमपी से हम क्या निकाल सकते हैं टीपी। कैसे, जैसे ये 50 का 50 में 40 जोड़ दो, इसमें प्लस करते रहो, 90 हो जाएगा, 90 में 30 जोड़ दो 120 हो जाएगा, फिर 20 जोड़ दो, फिर ऐसे जोड़ दो। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अगर कई बार क्या होता है एपी होता है, क्या होता है एपी दिया होता है लेकिन टीपी निकालना, तो हम कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टीपी आ जाएगा। टीपी निकालने का फार्मूला होता है एपी मल्टीप्लाई क्यू। तो ऐसे क्या आ जाएगा हमारा ये सवाल आ जाएगा। अब क्या होता है कई बार 4 नंबर में रिलेशन आता है, क्या आता है रिलेशन, संबंध। टीपी और एमपी में संबंध बताइए। संबंध बताता हूं अब आपको बिल्कुल इजी सा। जब टीपी मैक्सिमम होता है मतलब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। जब ये मैक्सिमम होता है तो ये क्या होता है मिनिमम। क्या होता है मिनिमम। देखो ये 150 है तो ये क्या है 0।
ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये धनात्मक रहता है सदा। ये क्या होता है, कैन बी नेगेटिव, ये क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। उसके बाद जब टीपी इंक्रीज होता है तो एमपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब टीपी इंक्रीज होता है मतलब जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, घटता है। जब कुल उत्पादन घटता है, जब कुल उत्पादन घटता है मतलब डिक्रीज होता है जब टोटल प्रोडक्शन, तो क्या होता है, जो एमपी हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है, घटती दर से बढ़ता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो उसका अगली क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा या कमेंट के माध्यम से।